तो प्रारंभ करें सीता? अवश्य। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? महादेव का पशुपतास्त्र, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र या फिर नारायण का नारायणास्त्र? करुणास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है माता। करुणा का अस्त्र, ये कौन सा अस्त्र होता है सीता? हम अस्त्र क्यों बनाते हैं माता? सब पर विजय पाने के लिए ना। पर जिसके पास करुणा हो, सबकी पीड़ा समझने का भाव हो, वो इस संसार में सबको अपना बना सकता है। और जिसके सब अपने हो, उसे किसी भी अस्त्र की क्या आवश्यकता है माता? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान, ये पल, ये घड़ी, क्योंकि जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, और जो समय आया ही नहीं उस विषय में क्या कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ हम अभी इस समय हैं, जैसे आपके लिए मैं और मेरे लिए आप माता गार्गी। अद्भुत। प्रकाश से भी ज्यादा अधिक वेग किसका है? मन का, जो पल भर में तीनों लोगों के पार जा सकता है। सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? अग्नि, जिसका भोग लगाती है उसे पवित्र कर देती है। सबसे ज्यादा शुभ क्या है? शुभ शब्द, शुभ कर्म, सबसे उत्तम प्रार्थना, जो दूसरों के लिए की जाए। सबसे बड़ा मित्र कौन है? विवेक, जो सदा शुभ मार्ग पर ले जाता है। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण कौन सा है? विनम्रता। सबसे बड़ा पराक्रम? त्याग। सबसे बड़ी विजय? स्वयं पर। अब एक आखिरी प्रश्न, त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा, शिव या फिर नारायण? नर। नर, ब्रह्मा, शिव, नारायण, इन सब से ऊपर नर कैसे हो गए सीता? जिस नर में करुणा हो, वो नर ब्रह्म समान है, क्योंकि करुणा से ही तो हर शुभ वस्तु उत्पन्न होती है ना माता। जिसमें त्याग हो वो शिव जैसा है, और मर्यादा उसे नारायण जैसा संतुलन स्थापित करने की शक्ति देता है। तो जिस नर में ये तीनों गुण हो, वो नर त्रिदेव जैसा महान बन सकता है देवी। अद्भुत बुद्धि की धनी है जनक पुत्री सीता। राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की।
अद्भुत, अति सुंदर। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही नर तुम्हें वर के रूप में मिले, सीता। मैं यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए तो आती रही हूँ राजा जनक, पर इस बार शास्त्रों का और जीवन का जो ये नया रूप मुझे सीता ने समझाया है, मैं इससे बहुत प्रभावित हुई हूं। किंतु क्या? मुझे आपके लिए बहुत चिंता हो रही है राजन। ऐसा क्यों कह रही हैं आप देवी गार्गी? आपके लिए बहुत चिंता हो रही है राजन। ऐसा क्यों कह रही हैं आप देवी गार्गी? आप अपनी इस विलक्षण और ज्ञानवती पुत्री की तरह ही योग्य वर ढूंढ पाएंगे? जो सीता की तरह ही इतना योग्य हो कि कभी भी किसी भी तरह की परीक्षा के लिए हमेशा सज्ज रहे। जो वीर तो हो, परंतु उसके अंदर करुणास्त्र हो, जिसके मन में मर्यादा हो और कर्म में आदर्श। आपकी इस लक्ष्मी जैसी पुत्री के लिए नर में नारायण हो। राम, यशस्वी भव। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यशस्वी भव।
मेरे प्रिय शिष्य, आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तुम सबकी शिक्षा संपूर्ण होती है, किंतु सदा स्मरण रखना, जीवन से सीखने की प्रक्रिया का कभी अंत नहीं होता। जी आचार्य। लक्ष्मण भैया, आज तो हम बहुत खुश हैं। सुमित्रा माँ से मिलने वाले हैं आज तो हम। लक्ष्मण, घर जाने के प्रबंध हो गए? जी गुरुदेव। भरत, बहुत आशाएं हैं मुझे तुमसे। अपने भीतर छिपे हुए गुणों को बाहर लाने पर ध्यान देना। जी गुरुदेव। शत्रुघ्न, अब आप कर्तव्य की ओर जा रहे हो, अधिक उद्दंडता मत करना। जी आचार्य। राम दिखाई नहीं दे रहा है? राम कहाँ है? गुरुदेव, भैया तो प्रतिदिन की भांति आज भी दिनचर्या पर ही गए हुए। परंतु आज तो अवकाश है सबका। गुरुदेव, भैया ने कहा कि भरत, जब तक मैं आश्रम में हूं तब तक अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। अब खा भी लो नंदिनी। देखो, जब तक तुम चारा नहीं खाओगी मैं जाऊंगा नहीं। नंदिनी, इस आश्रम में मेरी माताएं नहीं थी, तुमने मुझे स्नेह दिया और मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। पर जो आता है उसे जाना होता है नंदिनी, यही नियति है ना। अपना उद्देश्य समाप्त होने के बाद हर किसी को जाना होता है नंदिनी, अपने कर्तव्य के लिए। तुम भी तो अपनी माता कामधेनु को छोड़कर आई थी ना। मेरा आश्रम काल समाप्त हुआ, जाना होगा मुझे नंदिनी, उसमें रूठना क्या। मैं आता रहूंगा तुमसे मिलने। देखो, अब मौन होकर चारा खा लो और कल से कोई और आएगा तुम्हें खिलाने तो शांति से खाना। देखो नंदिनी, अगर तुमने चारा नहीं खाया तो मैं रूठ जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं यहां से। नंदिनी, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चला। नंदिनी, छोड़ दो नंदिनी को, ये मेरी रक्षा में है क्रूर बाघ। भूखे को क्रूर कहते हो राम? जो शरीर विधाता ने दिया उसे भोजन देने का प्रयास क्रूर कैसे हो सकता है? प्रकृति ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि अन्य पशुओं को खाकर जीवित रहूं। मैं अपने गुरु और मां कामधेनु के प्रति उत्तरदायी हूं। मेरे धर्म के आड़े मत आना, अन्यथा और मेरा धर्म इस वन पर शासन करना है। यदि तुम इससे मुझसे छीनकर मुझे भूख से तड़पता छोड़ दोगे
तो क्या यह धर्म होगा? बोलो राम, मुझसे मेरा भोजन छीनकर तुम एक अधर्म नहीं करोगे? अपना पेट भरना तुम्हारा धर्म है और नंदिनी की रक्षा करना मेरा धर्म। और जब दो लोगों का धर्म आपस में टकराता है तो धर्म संकट होता है, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। त्याग? मैं अपने आहार का त्याग नहीं करने वाला। पर मैं कर सकता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं नंदिनी के स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। नंदिनी को मुक्त कर दो और मुझे अपना आहार बना लो। तुम्हें भोजन मिलेगा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। एक गाय के लिए अपने प्राणों की आहुति दोगे? मूर्ख मत बनो। चारों ओर देखो, कोई नहीं यहाँ। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यदि तुमने कहा बाघ ने नंदिनी का आखेट किया तो कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं। सत्य कहा। कोई नहीं है यहां, कोई नहीं देख रहा है हमें। यदि सबको सूचना मिलती है कि एक बाघ ने राम को खा लिया तो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं, कोई नहीं देख रहा है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य छोड़ने का पाप नहीं कर सकता, क्योंकि अपने कर्तव्य के लिए त्याग से अधिक शुभ और कुछ नहीं। बना लो मुझे अपना आहार और छोड़ दो नंदिनी को। राम, नंदिनी सुरक्षित है और तुम्हारा धर्म भी। तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वज महाराज दिलीप के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। उन्होंने भी वही किया जो आज तुमने किया। ये कामधेनु की ली गई परीक्षा थी, उसमें तुम सफल हुए। परीक्षा? हाँ, परीक्षा है। धर्म और अधर्म का ज्ञान होने पर चयन करना सरल होता है राम, किंतु कई बार उचित और अनुचित के बीच में एक हल्की सी धुंधली रेखा होती है, जो आज तुम्हारे साथ हुआ। और कई बार व्यक्ति लोभी हो जाता है, अधर्म अपना लेता है, करुणा को त्याग देता है, परंतु तुमने करुणा का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो रहा। मैं आजीवन आपकी सीख स्मरण रखूंगा आचार्य। धर्म, करुणा, सत्य और त्याग भाव, ये मेरे जीवन के स्तंभ होंगे। मैं आजीवन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को पराजित करने के लिए युद्ध करता रहूंगा। यशस्वी भव राम, यशस्वी भव। मेरे पास जो आया था वो प्रकाश की एक रेखा थी। मुझे गर्व है राम कि मैं धर्म का सूरज
अयोध्या भेज रहा हूं। जहां नारायण नर के रूप में भविष्य की यात्रा के लिए सज्ज हो रहे थे, वहीं रावण स्वयं को नर से सुरक्षित करने के लिए यमलोक की ओर बढ़ रहा था। यम, कहो, समक्ष आओ। मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर मृत्यु को पुकारने वाले दुष्ट कौन हो तुम? महाकाल का एक भक्त, काल के देव का काल। लौट जाओ दशानन। आ गए हम। मुझे लगा था कुबेर की भांति भाग जाओगे। यक्ष और यम में यही अंतर है। काल को ललकारने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और महाकाल का वो भक्त जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे काल को भयभीत होना चाहिए। मूर्खता मत कर रावण। ब्रह्मदेव के दिए वरदान का अनुचित लाभ मत उठा। उसी वरदान के अनुसार तुम मुझे मार नहीं सकते। सोचता हूं आज मृत्यु को ही मृत्यु दे दूं। यम, सावधान। रुक जाओ दशानन। आप धर्मराज हैं यम, भूल गए इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं है। और रावण तुम मृत्यु को नहीं मार सकते, फिर भी यहां आए
चाहते क्या हो? बस इतना। मैं सबसे अभय हूं, परंतु नर से नहीं। वही अभय लेने आया हूं, अमृत। अमृत? अमृत नहीं मिल सकता। तुम अमृत के पात्र नहीं हो। जानता था। जाइए आप, परंतु मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरा निश्चय अटल है। जब तक मुझे अमृत नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें अमृत पान कराने का अधिकार मुझे नहीं है रावण। वचन रहा, रावण का वचन। मैं उस अमृत का पान नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो आप अपना वरदान निष्फल कर देना। जो अमृत असुर प्रयास से भी ना पा सके, मैं उसे पाना चाहता हूं, अपने पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। अब आपके समक्ष केवल दो ही मार्ग हैं। या तो आप इस असुर को वो कलश दे दें, या फिर यहां मैं यम को व्यस्त रखकर सबको अमर कर दूं। उत्तम, अति उत्तम। वचन रहा, मैं इसका पान नहीं करूंगा। ये सर्वदा मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। नर का अभय नहीं दिया था ना ब्रह्मदेव? अब देखो, नर ले आओ या कोई और जाति उत्पन्न करो, जैसे ही मुझ पर प्रहार होगा, ये कलश टूटकर इसका अमृत मेरे लहू के साथ मिल जाएगा। इस तरह मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। अब रावण का कोई तोड़ नहीं। आकाश में घुलता यह हरा रंग इस बात का प्रतीक है कि राजकुमार गुरुकुल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र की जय! श्री रामचंद्र। वर्षों से प्रतीक्षा थी एक क्षण की, वो आ ही गया। प्रतीक्षा तो हमने भी की है, अपने पुत्रों के लौटने की, और अपने पति के मुख पर प्रसन्नता और उत्साह देखने की। 9 वर्ष आपकी आंखें यहां नहीं थी, इसलिए आप ठीक से सोई नहीं ना महाराज। बस मेरा राम आ जाए और आकर सीधा मेरी भुजाओं में समा जाए। महाराज, आपके पुत्र बड़े हो गए हैं, आपकी गोद में नहीं समाने वाले। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पुत्र दिखते कैसे हैं महाराज। ये निर्दयी समय कितने वेग से दौड़ता है ना। अपने नन्हे मुन्ने आंखों के तारे भेजे थे हमने गुरुकुल, और आज जो लौट कर आ रहे हैं वो अयोध्या की प्रजा की आंखों के सूर्य हैं। कितनी आशाएं, कितने दैत्व बंधे हैं राम से। आज के पश्चात राम का जीवन सदैव के लिए बदलने वाला है। क्या जाने नियति हमारे पुत्रों को किस ओर लेकर जाएगी।
किंतु मैं महाराज, इस रंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम सरयू पार करने के लिए नौका में बैठ चुका है और कुछ ही समय बाद अयोध्या के तट पर होगा। महाराज, मैं कौशल्या दीदी और सुमित्रा को बुलाकर लाती हूँ। क्या हुआ महारानी, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? देवी गार्गी ने जो कहा वो सुनने के बाद एक माँ चिंतित कैसे ना हो महाराज। आप देवी गार्गी की कही हुई बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है महारानी सुनैना? हो सकता है उन्होंने जो कुछ कहा हो हंसी ठिठुल्ली में कहा। हाँ, पर उन्होंने जो भी कहा सच ही तो कहा है ना महाराज। और वो बात कहीं ना कहीं मेरे मन में अटक गई है। क्या सीता के लिए योग्य वर मिल पाएगा? अवश्य मिले। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हमारी पुत्री तो असाधारण है। इसी बात की तो चिंता है महाराज कि हमारी पुत्री असाधारण है। नदी कितनी भी बेगवती क्यों ना हो, यदि उसे उचित मार्ग ना मिले तो वो सागर तक ना पहुंचकर बीच में ही कहीं खो जाती है। हमें सीता के लिए उचित वर ढूंढना प्रारंभ कर देना चाहिए महाराज। किंतु उससे पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि विवाह के लिए हमारी पुत्री सीता सज है या नहीं। तुम्हारे माता पिता को तो अवश्य तुम्हारे विवाह की चिंता हो रही होगी। विवाह योग्य जो हो गई हो तुम। विवाह के विषय में मैंने सोचा नहीं है माता गार्गी, पर यदि कन्या आत्मनिर्भर हो, सबल और योग्य हो, तो क्या उसे सच में विवाह नहीं करना चाहिए? यदि हम संसार के दृष्टिकोण को छोड़ दें, तो मेरे विचार से अगर एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं का विकास करना है और संसार के निर्माण में श्रेष्ठ कदम उठाने हैं, तो उसका ब्रह्मचारिणी रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा माता, तो फिर संसार रचने वाले ब्रह्मा अविवाहित नहीं है? वो देव है, मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ सीता। मनुष्य का प्रेम दूर से तो एक सुंदर पुष्प की तरह दिखता है, लेकिन निकट जाने पर वो कांटे की तरह चुभ जाता है। विवाह एक बेड़ी है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। क्या तुम अपना अस्तित्व भूलकर किसी की दास्ता स्वीकार करने के लिए सज्ज हो? क्या तुम ऐसा जीवन जीने के लिए सज्ज हो जिसमें तुम्हारे सपने तो चूर चूर हो जाएंगे, किंतु तुम्हारे पति का सपना तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा होगी। क्षमा चाहती हूँ माता गार्गी, पर जैसे आपने कहा कि दृष्टिकोण की बात है, तो मेरी दृष्टि में विवाह रास्ता नहीं, आस्था है। एक ऐसा संबंध जहां दोनों को एक दूसरे के लिए सम्मान हो, समर्पण हो और समझ हो। एक ऐसा संबंध जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो, दोनों एक दूसरे का बल हो, जहां दोनों एक दूसरे का व्यक्तित्व और अस्तित्व को विशाल करने का प्रयत्न करें। उस विवाह से सुंदर और मीठा और कुछ नहीं हो सकता माता गार्गी। जैसे शिव और पार्वती हैं, वो दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं, पर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जैसे लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण वो लक्ष्मी जो सदा विष्णु के चरणों में पड़ी रहती है, और जब विष्णु विश्राम करते हैं तो लक्ष्मी उनकी सेवा में तल्लीन रहती है, और विष्णु
विष्णु तो सदा भ्रमण कर रहे होते हैं संसार भर का। फिर से दृष्टिकोण की बात है। मेरी दृष्टि में ये दोनों की यात्रा है। यदि लक्ष्मी नारायण की सेवक होती तो क्या उनका नाम नारायण से पहले लिया जाता? लक्ष्मी का नारायण के चरणों में होना उनके सेवक का नहीं, विष्णु को जगाने का प्रतीक है। लक्ष्मी विष्णु को प्रेरणा देती है कि जागो और अपना कर्तव्य करो। वो विष्णु से अपने साथ का त्याग करती है ताकि विष्णु अपना अवतार लेकर संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। संसार की श्रेष्ठता बनाने में जितना हाथ विष्णु का है उतना ही हाथ देवी लक्ष्मी का भी है माता। सत्य तो ये है कि ना तो लक्ष्मी के बिना नारायण पूरे हैं और ना ही नारायण के बिना लक्ष्मी। और मुझे विश्वास है कि मैं मुझे पूर्ण करने वाला अपना नारायण ढूंढ लूंगी। भैया, रथ पे चलते हैं। रथ में चले तो अयोध्या के सामीप्य का आनंद कैसे मिलेगा शत्रुघ्न? राम भैया केवल माता पिता के नहीं, तो सर्वप्रथम अयोध्या के हैं, अपनी प्रजा के हैं। आइए भैया, चलिए भैया। श्री रामचंद्र की